राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, श्री राम जी की, मेरी माता सीता की, मेरी आदि पराशक्ति मैया पार्वती की, मेरी माँ दुर्गे की, सर्वरूपणी माता नव दुर्गा की आपके ऊपर भी सदैव कृपा दृष्टि हो। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप गलत ना माने तो। मैं ये रामायण पाठ और दूसरा चैनल है मेरा, सत्येंद्र सनातन प्रचारक, उसमें मैं अब श्री शिव महापुराण का पाठ कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके ऊपर भी अनंत धर्म लाभ हो, अनंत कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। और श्रद्धा भक्ति से अगर आप चैनल को सुनेंगे, मुझसे बोला नहीं जाता दोस्तों, लेकिन मेरी श्रद्धा भगवान में पूरी सच्ची है। मैं भगवान को, मेरे प्रभु, मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में, मेरे राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की शरण में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई दिखावा नहीं करता। मेरी ज़िंदगी बना दी मेरे प्रभु ने। मैं तो बर्बाद था, नहीं तो मैं तो बर्बाद था। मुझे नहीं पता था कि शास्त्र क्या है और देवता क्या है और भक्ति क्या है। इन्हीं की कृपा है, यही देखिए, यही संभाले मेरे प्रभु। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर दूसरा चैनल भी आपको करना है तो वो है सत्येंद्र सनातन प्रचारक। उस पे भी शिव शंकर भोलेनाथ जी की अपार कृपा है, बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा है। अभी शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 66वां सर्ग। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना। मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कढ़ा में सुलाना। रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पूर्ववासियों का शोक। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र और प्रभावहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से वो शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोली। दुराचारिणी, क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकष्टक राजभोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग कर देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने उपजा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई हूँ। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेही राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की शरण लेगी। उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं
कन्याएं मात्र ही जिनको संतति है, वे राजा जनक भी सीता को ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त होकर करुणा विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ा में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सबकी रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों को संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वत्र मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार ना कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल के कड़ा में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोका संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाँ महाराज, हम सत प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछोड़ ही गए थे, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सोत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगे, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र जी राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है, जिससे हम मोहित हो रहे हैं। अब सोत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत होकर हम यहाँ कैसे रह सकेंगी, जिससे राज का तथा सोत सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदर नारियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप करती रही। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवंती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहों पर तथा घरों के द्वार सूने दिखाई दे रहे थे। वहाँ झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं हो रही थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही बोतल पर लौटती रही। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्य देव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहाँ पधारे हुए सुवर्दों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया, यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ा में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभावहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों पर और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे
कोई भी शांति नहीं पाता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वें सर्ग का संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 66वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 67वां सर्ग सुनाऊंगा। मार्कंडेय आदि मुनियों द्वारा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्व्यवस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल फिर मिलूँगा, आपको सुनाऊंगा श्री राम जी की कथा। तब तक आप कुशल मंगल रहें, यही मेरी प्रार्थना है सभी देव देवताओं से। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज।